भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी जी से जो संतति हुई श्री प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। जब शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति भगवान भोले बाबा के पास गई, महाराज आपने कहा हमारे पति को भस्म कर दिया, सुहाग उजाड़ दिया, सब बर्बाद हो गया, अब तो मैं मरने जा रही हूँ। भोले बाबा बोले देवी मरने मत जाओ, चुप हो जाओ, चिंता मत करो, द्वापर युग में तुम्हारा पति कृष्ण तनय होगा, भगवान कृष्ण का बेटा बनकर पैदा होगा। तो वो गोस्वामी जी ने चौपाई भी लिखी अपनी वाणी में, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, 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 बचन अन्य रुक्मणी जी का भगवान का प्रथम पुत्र रुक्मणी जी की कोख से श्री प्रद्युम्न जी महाराज भये। लेकिन जन्म लेते ही प्रद्युम्न जी का हरण हो गया। बोले किसने किया? बोले सम्रासुर नाम के राक्षस ने, और भगवान के पुत्र का हरण करके जाकर समुद्र में फेंक दिया। बहुत रोई रुक्मणी मैया, लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि जब समुद्र में प्रद्युम्न जी को फेंका तो उस बालक को एक मछली ने खा लिया। वह मछली जाल में एक मछुआरे के फंसी। वह मछली को लेकर के वह मछुआरा सम्रासुर के पास गया कि ये हम आपको भेंट में दे रहे। लेकिन जब मछली को फाड़ा गया तो मछली के गर्भ से एक नन्हा सा बालक मिला जो सम्रासुर के ही घर में पहुंच गए। सम्रासुर को लगा कि कोई बालक है, इसका लालन पालन करना चाहिए, तो राजा ने लालन पालन करवाया। तो भगवान ने कामदेव की पत्नी रति से कहा कि तुम्हारे पति अब जन्म ले चुके, जाओ जाकर उनकी देखभाल करो। तो दासी बनकर के रति आई। तो कुछ दिन तक तो मातृ भाव में सेवा की। जब धीरे धीरे वह प्रद्युम्न जी बढ़ने लगे, अवस्था बढ़ने लगी, तो भाव बदलने लगे, क्योंकि पूर्व जन्म में पति थे। तो मातृभावत्मतिक्रम्य वर्त से कामनीय था, नाति दीर्घेण कालेन सा कार्षणी रूढ़ यौवनः। आहा, एक दिन प्रद्युम्न जी बोले, देवी जी पहले तो आप लालन पालन करती थी तो माता भाव में, अब कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि आपका भाव हमारे प्रति बदल गया, क्या कारण है? तब जो है रति ने पूरी कहानी सुनाई। भगवान नारायण सुतः संवरेणा हर्तौ गृहात्, अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। महाराज तुम सम्रासुर के बेटा नहीं हो, तुम भगवान नारायण के बेटा हो। और ये जो सम्रासुर है ना, इसने आपका हरण किया था। पूरी कहानी मछली वाली बता दी। जहां प्रद्युम्न जी को विस्तार पूर्वक पता लगा, सोई सैन्य शक्ति को लेकर के जो है सम्रासुर के सामने पहुंच गए और ललकार मार दी, सावधान सम्रासुर, मैं तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न आ गया हूं। सम्रासुर डर गया, उसका वध हुआ और संहार करके सम्रासुर का प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति के साथ द्वारका आए। रुक्मणी जी की प्रसन्नता का हृदय का पारावार नहीं गया रहा। क्यों? क्योंकि बालक गया था छोटा सा, बचपन में हरण हो गया था, लेकिन जब लौट कर आया तो बहू रानी के साथ लौट कर आया। रुक्मणी जी बड़ी गदगद भई, बोलो सीताराम। आहा, ऐसे भगवान के संततियों का वर्णन आया। देखो एक बात बोले,
भगवान की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। क्या है? बड़ा मुश्किल। भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं कि कई बार समझ में ही नहीं आती। अच्छा, बात भी सही है, अगर लीला समझ में आ जाए तो फिर हम भगवान के जैसे ही ना हो जाएं। तो भगवान का मतलब क्या हुआ? भगवान का मतलब भी यही है जिसकी लीला समझ में नहीं आवे। लेकिन समझ में किसको आती? जो भक्त होता है वो भगवान की लीला समझ जाता है। अच्छा महाराज, भक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वृंदावन जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन मतलब टिकट कटवा के नहीं, घर में रह कर के ही ब्रज भाव में डूबना ही वृंदावन जाना है। कई बार वृंदावन गई तो चाट पकौड़ी में ही बिदे रहते, घूमने में ही है। क्या गजब का मंदिर है, बाबा बा, क्या होटल बने हैं ठठरी के भरे। मंदिर देखने गए, भगवान के दर्शन करवे गए कि चाट पकौड़ी खावे गए? और ज्यादातर आदमी कथाओं में भी आते हैं, अरे बोले चलो भाई मजा ले आएंगे। कई आदमी मजा ही लेने आते हैं। बोले गाह, बोले बागेश्वर वाले महाराज की कथा भाई थी, ऐसो झूला लगो तो बड़ो। हम तो एकदम ऊंचा टंग गए थे झूला में। आगे के लगे झूला झूलवे आओ के कथा सुनवे आओ है? कई लोग कहते हैं भाई एक बात तो है, उस कथा में कहा पूरी ऐसी गजब की बनी थी, करारी कर एकदम पेट में पतो ना चले कब पहुंच जावे। वाह, इसका मतलब तुम लुचई खावे भराए। तो देखो भाई, वृंदावन जाने का मतलब ये नहीं कि टिकट कटवाओ पहुंच गए तो तुम तर गए। वृंदावन का मतलब है जहां तुम हो वहीं वृंदावन मान लो।